अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना, तो जाकर आप भी खड़े हो जाओ उन दोनों के साथ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ मेरे बच्चे। मैं भी चाहती हूँ ये तीन तिगड़ी प्रेम प्रपंच सबका अंत हो जाए। मेरे बच्चों का जीवन सुधरे, मेरे घर परिवार में सुख शांति भरी रहे। हाँ तो बस ये रोने धोने इन सबसे कुछ नहीं होने वाला मम्मी। नहीं होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व आपके रोने से। आप सब नहीं बिगाड़ा है संजू को। संजू 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 हर वक्त बस संजू संजू करते रहते हो आप लोग। ऐसा क्या है उसमें? कोई चुंबक लगा जो आप लोग उसके पास खींचे चले जाते हो। कैसी आवाज आ रही उधर से? अच्छा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी के लिए शांत हो जा। बस अब शांत हो जा। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि तू याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, तो तेरे किए कराए को पानी दे जाएगा और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और अगर नेहा के बाप तक ये सच्चाई पता चले तो वो खुद संजू और नेहा को एक कर देगा। अगर तू चाहता है कि तेरी याददाश्त जाने का नाटक बना रहे जब तक तुझे नेहा नहीं मिल जाती, तो भगवान के लिए अभी के लिए चुप हो जा। तू चुप हो जा। बस सुना। हे भगवान, वही हो गया जिसका डर था। इस बार संजू के सामने अज्जू का सच आया है। अब तो संजू नेहा से शादी करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरी आंखों के आगे मेरे दोनों बेटे एक दूसरे का खून बहाएंगे और मेरी ही कोख उजड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। आप दोनों ऐसे कोने में कौन सी सिगरेट टॉक कर रहे हो? सिर्फ तेरी मम्मी नहीं है ना, ये मेरी भी मम्मी है। तो मैं जो चाहूं वो बात कर सकता हूं इसे। तुझे उससे क्या? और हाँ, तू यहाँ क्या करने आया? मैं सिर्फ इतना ही कहना आया हूं कि मेरे गार्डन में जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर दिमाग पर जोर मत डालना। और नेहा को ब्लेम मत करना। मम्मी आप भी पोकट में नेहा के ऊपर भड़कना मत। जो कुछ भी हुआ उसमें नेहा की कोई गलती नहीं है। बस यही समझाने आया था। बाकी आप लोग कौन सी सीक्रेट टॉक करते हो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे देख के मम्मी और अजय भैया ने इतना अजीब रिएक्ट क्यों किया? क्या कोई बात है? शुक्र है संजू ने कुछ सुना नहीं, वरना तेरा खेल चौपट होना तय था। अज्जू, एक बात ध्यान से सुन ले। नेहा अपने पिता की शर्त के नीचे दबी हुई है। इस समय तुझे संजू पर नहीं, अपने और नेहा के रिश्ते पर ध्यान दे, समझा? अब जा, मैं नेहा को तेरे कमरे में भेजती हूँ। ये कमरा नहीं, वो पिंजरा है जिससे मैं निकल के अभी अभी आजाद हुई थी। इससे वही दर्द और वही तकलीफ हरे हो जाएंगे इस कमरे में पाँव रखते हैं।
Everything is fair in love and war. मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नेहा, तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। मैंने कहा ना, ये शादी होगी नहीं। हाँ नेहा, हमारी शादी होगी नहीं। नेहा, क्यों जिद करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? आई नो नेहा कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहती। जिसे आप प्यार करो उसे किसी और की बीवी बने देखने से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और मेरी बेबसी ऐसी है कि ये फैसला मैंने खुद लिया है। माना कि हम अलग हो गए हैं, पर मैं महादेव से प्रे करूंगी कि अजय जी की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि सबको अजय जी की सच्चाई पता चले, स्पेशली पापा को। उन्हें पता चले कि अजय जी ने उन्हें यूज किया है हमें अलग करने के लिए। अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। अभी भी यकीन है कि हम दोनों एक होंगे कभी। जितनी बार सांस लेता हूँ भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कहानी पहले प्यार की उस मंजिल तक पहुंच जाए जहां हमें कोई अलग ना कर सके। अरे नेहा, मुझे लगा ही था तुम दरवाजे पे हो। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आओ ना नेहा, अंदर अंदर आओ। सच कहूं तो मुझे क्लियरली याद नहीं है कि शादी के बाद हम एक ही कमरे में रहते थे या नहीं। बट कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। आई नो माई लिमिट्स। कुछ नहीं होगा। प्लीज कम, प्लीज आओ नेहा, तुम्हारा भी कमरा ही है। क्या सोचने लगी नेहा? आओ ना, कम। नेहा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं, अब आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी पहले की तरह। ओके, गुड नाइट नेहा, गुड नाइट। उम्मीद की चिंगारी। आदि, जब हम दोनों को मिलना ही नहीं था तो हमारे दिलों में प्यार जगाया ही क्यों? कल अजय जी की रिपोर्ट आने वाली। एक उम्मीद बची है कि शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए, शायद जो और मैं कभी मिल पाए। ये संजू रिपोर्ट लेके आने वाला है। उसी से पता चलेगा कि अजय की याददाश्त आएगी या। टेंशन मत लीजिए पापा, संजू डॉक्टर के पास गया है ना लेटेस्ट वाली रिपोर्ट लेने। उम्मीद है कि रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। प्लीज संजू, गुड न्यूज ही लेकर आना। अगर अजय जी अच्छे इंसान होते तो शायद मैं पापा को दिए वचन की वजह उनके साथ एडजस्ट कर भी लेती, लेकिन उन्होंने मुझे
ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया। इसलिए मैं प्रे करूंगी कि वो ठीक हो जाए, उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पर संजू रह कहाँ गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। संजू, अजय की रिपोर्ट आई। संजू, क्या लिखा रिपोर्ट में? हाँ हाँ संजू, बता ना बेटा, अज्जू की याददाश्त आने की उम्मीद है ना? बोल संजू, डरने की कोई बात नहीं है ना? हाँ संजू, मेरा दिल बैठा जा रहा है। साफ साफ बता ना, बिना कुछ छुपाए। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? अजय भैया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसे डॉक्टर ने उनके सीनियर डॉक्टर की टीम के साथ डिस्कस किया है और उन सबका कहना है कि अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मम्मी जी संभालिए। मेरा बच्चा। संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बात है क्या? बताइए ना मुझे। क्या हुआ? मम्मी, पापा, ऊर्जा भाभी, विजय भैया, बताइए ना क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है बच्चा। हम लोग तो सब नॉर्मल बातें कर रहे थे और अचानक से तू आ गया, इसलिए सब तुझे देखने लगे। ठीक है।
मम्मी आप संजू को मेरे डॉक्टर के पास भेजेंगे। मेरा डॉक्टर संजू को बताएगा कि मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। संजू को डॉक्टर के पास भेजना रिस्क है। फिर ऐसा काम क्यों करना? ताकि नेहा और संजू के मन में अगर 0.1% भी ये उम्मीद हो ना कि वो दोनों कभी एक हो सकते हैं, तो वो उम्मीद भी टूट जाए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों अलग हो गए। अब खत्म कहानी। बच्चू, ये करने की क्या जरूरत है? याददाश्त की बात बोल के अलग तो कर दिया है दोनों को। टूट गई होगी दोनों की उम्मीद भी। नहीं 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 मम्मी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं कोई चांस नहीं ले सकता। सोचिए ना, अगर मैंने गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया या फिर मुझसे कोई गलती हो गई और सब कुछ सच बाहर आ गया, सबको पता चल गया कि मुझे सब कुछ याद है, फिर मैं चाह के भी नेहा और संजू को रोक नहीं पाऊंगा। सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा। इसलिए चूक होने से पहले ही मैं नेहा और संजू के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देना चाहता हूँ जो दोनों के बीच इतनी बड़ी दूरी पैदा कर दे कि दोनों चाह के भी कभी एक ना हो पाए, कभी मिल ना पाए। और नेहा को पाने के लिए और संजू को दूर करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा मम्मी। आज तू मुझे डरा रहा है। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है बेटा? बताना बच्चा। एक प्लान। क्या? समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी, आप बिना टाइम गवाए आज के आज इस प्लान को पूरा करेंगी। और वैसे भी आप इस घर की शांति चाहती हैं ना, तो बस थोड़ा ड्रामा आप भी कर लीजिए। अजय त्रिपाठी, द बेस्ट। अजय त्रिपाठी,
कमाल है यार तू। मतलब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने वाला भगवान है तू, भगवान। और इस बार तूने ऐसा चक्रव्यूह रचा ना अजय त्रिपाठी कि नेहा और संजू की प्रेम कहानी दम तोड़ देगी। आने वाला हर मोड़ ऐसी तबाही लेकर आएगा ना जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विधायक जी देखिए, नेहा बहू, तुम भी आओ। भाई हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तुम भी देखो, तुम भी मदद करो संजू के लिए लड़की चुनने में। इस मनहूस के चेहरे का उड़ा रंग बता रहा है अज्जू का सोचना बिल्कुल सही था कि भले ही नेहा और संजू अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ धागे अभी भी जुड़े हैं जिसका टूटना जरूरी है। अब मैं और संजू नहीं मिल पाएंगे कभी, क्योंकि मैंने पापा से वादा किया है कि मैं अजय के साथ हुई इस नकली शादी को निभाऊंगी।